गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। एक्चुअल में वो बच्ची नहीं होती, कुछ और ही होती है। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें कि हस्बैंड होते हैं, उनका नाम जॉन होता है, वाइफ का नाम कैटी होती है, और जो इनके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम डैनियल और एक लड़की का नाम मैक्स होता है। और हाल ही में जो कैट होती है उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है। और इस पर जॉन डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे और एक बच्चे को गोद लेंगे, यानी कि वो अनाथालय में जाके एक बच्चे को गोद लेंगे। इसके बाद ये लोग अनाथालय जाते हैं और वहाँ से एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। तो उस बच्ची का नाम ईस्टर होता है। उसके बाद में जो कैटी होती है उसकी हालत दिन पर दिन ठीक होने लग जाती है। साथ ही कैटी उस बच्ची को एडमिशन भी करवा देती है वहीं पे जहाँ पे मैक्स और डैनियल पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद एक दिन कैटी और उसका जो हस्बैंड होता है, ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी वो बच्ची अचानक से इन्हें देख लेती है और ये लोग भी उस बच्ची को देख लेते हैं। इसके बाद में कैटी बच्ची के पास जाती है, उसको समझाती है कि ये चीज़ ये काम बड़ों का है, तुम ये चीज़ें मत देखा करो। इस पर जो ईस्टर होती है वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ ये क्या है, और ये हस्बैंड वाइफ करते हैं। इस बात को सुनकर कैटी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ये बात जाके अपने हस्बैंड को बोलती है, बट उसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है ये बस एक बच्ची है, इसने कहीं से सुन लिया होगा। बट कैटी के मन में डाउट हो जाता है। कैटी को लगता है कि हो ना हो इसको जरूर कुछ ना कुछ ज़्यादा पता है। इसके बाद में ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि कैटी का जो बिहेवियर है वो दिन पर दिन बिल्कुल ही बदलने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाती है। एक दिन इसने स्कूल में एक बच्ची को झूले से धक्का मार दिया था, वो भी इस वजह से धक्का मार दिया था क्योंकि उसने इसको क्लास में चिढ़ाया था। इसके बाद उस बच्ची की बहुत ही बुरी तरीके से टांग टूट जाती है। इसके बाद कैटी को डाउट हो जाता है और कैटी वहीं पे फ़ोन मिलाती है, यानी कि उसी अनाथालय में फ़ोन मिलाती है जहाँ से इसको अडॉप्ट करके लाई थी। तो उन्होंने बताया कि लास्ट जो उनके पेरेंट्स थे उनके घर में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से सभी लोग की मौत हो गई थी, सिर्फ ईस्टर बच गई थी। इसके बाद सिस्टर को वो लोग घर बुलाते हैं। जब सिस्टर उनके घर आती है तो सिस्टर काफ़ी घबराई हुई ये सब बातें उनके साथ में शेयर करते हैं और सिस्टर वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही सिस्टर अपनी कार में निकलती है तो रास्ते में ईस्टर आती है और ईस्टर आके सिस्टर को मार देती है। और जब सिस्टर को मार देती है तो उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो डैनियल, इनका जो बड़ा लड़का था, इसके ट्री हाउस में जाकर छुपा देती है। और ये बात डैनियल को पता लग जाती है। तो ये लोग डैनियल को भी बहुत ज़्यादा ईस्टर धमकाती है और बोलती है कि अगर तुमने कहीं भी मुँह खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर डैनियल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो चुप हो जाता है। इसके बाद में कैटी सोचती है कि मैं कैसे भी करके पता लगाऊंगी कि आखिर ये ईस्टर का राज क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने लग जाती है। इधर ये सोचती है कि मैं कैसे भी करके मैक्स को मार देती हूँ और मैक्स का इल्ज़ाम कैटी को लग जाएगा और कैटी डिप्रेस हो जाएगी। इसके बाद ये क्या करती है, ईस्टर के कार का ब्रेक को फेल कर देती है और किसी तरीके से कैट जो है अपनी बेटी को बचा लेती है। और उसके बाद में ये आती है और बोलती है कि ज़रूर कुछ अजीब हुआ है, मैंने कार के ब्रेक प्रॉपर लगाए थे बट ब्रेक पता नहीं कैसे फेल हो गए। इस बात पर ये लोग दोबारा से बहस करते हैं कि ईस्टर को निकाल देते हैं, ईस्टर की पक्का गलती है। इस बात पर उसका जो हस्बैंड होता है जॉन, वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे ज़्यादा शराब पीने की वजह से होती है। एक्चुअल में जो कैट होती है वो शराब की लत की आदी होती है, ये बात जॉन समझाता है। बट जो कैटी होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा मेरे शराब पीने से नहीं हुआ, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद कैटी और ज़्यादा रिसर्च करने लग जाती है कि कैसे हुआ। इसके बाद में ईस्टर का हैवीनेस यहीं नहीं रुकता। वो क्या करती है, वो जाती है और डैनियल को बहुत बुरी तरीके से मारती है। और जब वो डैनियल को मारती है, इधर जो ये कैट होती है, कैट लगातार रिसर्च कर रही होती है और उसे एक बुक मिलती है। उस बुक के अंदर में एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है और साथ ही ये होता है जिन जिन लोगों को इसने ईस्टर ने मारा होता है। उसके बाद वो ईस्टर की एक फ़ोटो उसी इंस्टीट्यूट को सेंड कर देती है। और जब वो ईस्टर की फ़ोटो उस इंस्टीट्यूट को सेंड करती है, इधर वो देखती है कि जो डैनियल है इसकी आवाज़ आ रही होती है। फिर वो डैनियल को जाती है, बचाती है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है। इधर वो जब हॉस्पिटल में लेके जाती है, इधर जो ईस्टर होती है वो अकेले होती है घर पे, प्लस जॉन भी होता है। तो ये सोचती है कि मैं जाऊँगी तैयार वैयार होकर और जॉन को अपने प्यार में और जॉन को अपने प्यार में करेगी। इसके बाद में ईस्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है, जैसे एक लेडीज़ तैयार होती है और जाती है जॉन के पास। तो जॉन को उसको स्लेट का पता लग जाता है। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें कल में अनाथालय दोबारा भेज दूंगा। इस पे जो है वो जो ईस्टर होती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ईस्टर जाती है अपने रूम में, सामान फेंकने लग जाती है। इसके बाद जॉन भी उसके रूम में जाता है। जब जॉन उसके रूम में जाता है तो देखता है कि उसने बहुत सारे एडल्ट फोटो अपने रूम में लगा रखा होता है। इस पर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जैसे ही जॉन को कुछ रिएक्शन होता है वैसे ही ईस्टर जॉन को मार देती है। इधर दूसरी तरफ कैट को एक फ़ोन आता है उसी इंस्टीट्यूट से और वो इंस्टीट्यूट में बोलते हैं कि कैट कोई लड़की नहीं है, कैट कोई छोटी बच्ची नहीं, कैट एक्चुअल में 33 साल की एक यंग लेडी है। उसका जो हार्मोन डिसऑर्डर होने की वजह से वो बच्ची की तरह दिखती है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाया है और वो एक किलर भी है और उसने काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है।
तो तुम जल्द से जल्द फ़ोन करके उसको पुलिस के बारे में बता दो। इसके बाद में कैटी घबराती हुई सीधा अपने घर पहुंचती है, क्योंकि उसका हस्बैंड और मैक्स उसकी छोटी बेटी घर पे ही थे। अब जैसे ही वहाँ पे कैट पहुंचती है तो कैटी और ईस्टर के बीच में फाइट होती है। उसके बाद में कैटी जो होती है वो ईस्टर को मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। ये मूवी बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से एंड हो जाती है, और ये मूवी का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने को पूरा बताया, यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। प्लस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मूवी है, ये मूवी हमें ये बताना चाहती है कि हम किसी के वेशभूषे से, किसी के रंग से या किसी के एज से हम जज नहीं कर सकते कि कोई कितना खतरनाक हो सकता है। प्लस हम कोई भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी काम करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ के तब कोई काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी जो नज़रअंदाजी होती है, यानी हमारा जो एक काम करने का तरीका होता है, या हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कभी भी उन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इग्नोर हो सकता है हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। यही ये मूवी लेसन देती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने ये मूवी यहाँ तक देखा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्लस अपनी फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।